सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसा था। इस गांव में रहता था एक खुशमिजाज लड़का, अर्जुन। अर्जुन 12 साल का था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो किसी का भी दिल जीत लेती थी। उसका परिवार गांव में अपने आम के बाग के लिए मशहूर था, जहां के आम इतने मीठे और रसीले होते थे कि हर गर्मी में दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते। इन आमों को सब सुंदर आम कहते थे और ये आम अर्जुन के परिवार के लिए साल भर का गुजारा चलाते थे। अर्जुन अपने माँ पापा, बड़ी बहन अंजलि और छोटे भाई चिंटू के साथ रहता था। अंजलि 16 साल की थी और हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे उसे सब कुछ पता है। चिंटू, जो सिर्फ 5 साल का था, एकदम शरारती था और हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता था। उनका घर सादा था, लाल खपरेल वाली छत और बड़ा सा आंगन जहां परिवार शाम को चाय पीते हुए कहानियां सुनाता था। लेकिन इस गर्मी में सुंदरपुर में कुछ अजीब हो रहा था और ये सब शुरू हुआ आमों के साथ। एक सुबह जब सूरज की किरणें गांव में फैल रही थीं, अर्जुन की नींद माँ की चीख से टूटी। अर्जुन, अंजलि, चिंटू, जल्दी यहाँ आओ। माँ की आवाज में घबराहट थी जो बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि माँ हमेशा शांत रहती थी। अर्जुन आंखें मलता हुआ बिस्तर से कूदा और आंगन में पहुंचा, जहां माँ हाथ कमर पर रखे बाग की तरफ देख रही थी। क्या हुआ माँ? अर्जुन ने सर खुजाते हुए पूछा। माँ ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, आधे आम गायब है, किसी ने रात में चोरी कर ली। अंजलि, जो हमेशा नाटक करती थी, जोर से हाफ कर बोली, चोरी? कौन हिम्मत करेगा हमारे सुंदर आम चोरी करने की? ये तो जुर्म है। चिंटू, जो अपना बड़ा सा कुर्ता खींचता हुआ अभी आया था, हंसा और बोला, शायद बंदर ले गए, उन्हें तो आम बहुत पसंद है। माँ ने चिंटू को घूरा। ये मजाक का वक्त नहीं है चिंटू, वो आम हमारी रोजी रोटी हैं। अगर हमें चोरी करने वाला नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन के पापा भी वहां आए, पसीने से अपना माथा पोंछते हुए। मैंने बाग देखा, चोर बहुत चालाक है। ना कोई टूटी डाल, ना पाँव के निशान, कुछ भी नहीं, जैसे आम हवा में गायब हो गए। अर्जुन के जासूसी दिमाग ने काम शुरू किया। उसे छोटी छोटी रहस्यों को सुलझाना पसंद था, चाहे चिंटू का खोया हुआ खिलौना ढूंढना हो या किचन से आखिरी लड्डू खा जाने वाले का पता लगाना। चिंता मत करो माँ पापा, मैं चोर का पता लगाऊंगा। उसने विश्वास से कहा। अंजलि ने आंखें घुमाई और बोला, अरे अर्जुन, तू तो अपनी चप्पल भी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया और तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले वो बाग गया ताकि कोई सुराग ढूंढ सके। कुछ दिन पहले तक पेड़ आमों से भरे थे, लेकिन अब कई शाखाएं खाली थीं। उसने जमीन देखी, लेकिन जैसे पापा ने कहा, न कोई पांव के निशान थे, न सीढ़ी का कोई निशान। अजीब बात है, कैसे कोई आम चुरा सकता है बिना कोई निशान छोड़े? अर्जुन ने खुद से सोचा। अगला कदम था पड़ोसियों से बात करना, शायद किसी ने कुछ देखा हो। अर्जुन शर्मा अंकल के घर गया, जो एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी थे और हमेशा शिकायत करते रहते थे। शर्मा अंकल, आपने कल रात हमारे बाग के पास किसी को देखा? अर्जुन ने द्वार से आवाज की। शर्मा अंकल ने खिड़की से झांका, उनकी मूंछ हिलती हुई। मैं तो सो रहा था लड़के, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वो बाजार का रवि होगा। वो हमेशा तुम्हारे आमों को ललचाई नजरों से देखता है। अर्जुन ने शर्मा अंकल का शुक्रिया किया और रवि के बारे में सोचा। रवि बाजार में फल बेचता था और एक बार उसकी पापा से आमों की कीमत को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या वो चोर हो सकता था? उसके बाद अर्जुन अपने दोस्त समीर के पास गया, जो थोड़ी दूर रहता था। समीर एक मोटा सा लड़का था जो खाना पसंद करता था और गांव की हर खबर रखता था। जब अर्जुन ने उसे आमों की चोरी के बारे में बताया, समीर की आंखें बड़ी हो गईं। अर्जुन, सुनो, कल रात मैंने तुम्हारे बाग के पास अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे खुसुर फुसुर और पत्तों की सरसराहट। खुसुर फुसुर? कुछ और देखा? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। समीर ने सर हिला दिया। नहीं, बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे लगता है वो शहर के लड़के होंगे, विक्रम और रोहन, जो अपने दादा दादी से मिलने आए हैं। वो हमेशा शरारत करते हैं। नहीं, बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे लगता है वो शहर के लड़के होंगे, विक्रम और रोहन, जो अपने दादा दादी से मिलने आए हैं। वो हमेशा शरारत करते हैं। विक्रम और रोहन जुड़वा भाई थे जो हर गर्मी में सुंदरपुर आते थे।
उनकी शरारतों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे, जैसे लोगों के घर में नकली सांप रखना या खेत में छुपकर तमाशा देखना। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इन दोनों को भी जांच करेगा, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि अपने बाग के चारों तरफ एक रात का पहरा देना चाहिए। उसने अंजलि और चिंटू को अपना प्लान बताया। मैं रात को बाग में छुपूंगा और देखूंगा कौन आता है। अर्जुन ने कहा। अंजलि ने नाक सिकोड़ी। तू रात भर छुपना, तू तो अंधेरे में डर जाता है। मैं नहीं डरता। अर्जुन ने जल्दी से कहा, हालांकि उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट थी। चिंटू खुश हो गया। ये तो रूपचंद एडवेंचर है। उस रात तीनों भाई बहन चुपके से बाग में गए। माँ पापा को लगा कि वो सो रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने एक बत्ती लैंप, एक छोटी सी डायरी और अपना पसंदीदा क्रिकेट का बैट साथ लिया। बस हर हाल में वो तीनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे। रात के करीब 11 बजे उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी, सर सर, खुसुर फुसुर, और फिर एक धीमी सी आवाज जैसे कोई हल्के से बोल रहा हो। अर्जुन ने बत्ती लैंप जलाई और रोशनी बाग के एक कोने में डाली। वहां 2 छोटे से लड़के विक्रम और रोहन एक छोटी सी टोकरी में आम चुराते हुए दिखे। हे, तुम दोनों! अर्जुन चिल्लाया और पेड़ के पीछे से निकला। विक्रम और रोहन घबरा गए और भागने लगे, लेकिन अंजलि, जो क्रिकेट में अच्छी क्षेत्रपाल थी, ने जल्दी से उनका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, तुमने हमारे आम चुराए! चिंटू ने अपनी छोटी सी आवाज में चिल्लाया। चोर! चोर! विक्रम और रोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर हाथों में सर रखा। अरे हमें माफ कर दो, विक्रम ने कहा। हम बस मजाक कर रहे थे, हमें लगा थोड़ी सी शरारत में क्या जाता है। मजाक? अंजलि गुस्से में बोली। ये हमारी रोजी रोटी है, तुम्हें क्या लगा हम ये सब भूल लेंगे? अर्जुन ने उन दोनों को घूरा। तुमने कितने आम चुराए और कहाँ रखे हैं? रोहन ने धीरे से कहा, हमने बस 2 टोकरी चुराई, वो हमारे दादाजी के घर के पीछे छुपाई हैं। अर्जुन ने अंजलि और चिंटू को इशारा किया। चलो इनके साथ चलते हैं, देखते हैं सच बोल रहे हैं या नहीं। तीनों विक्रम और रोहन के साथ उनके दादाजी के घर गए। वहां घर के पीछे एक पुराने गोडाउन में 2 टोकरी आम रखे थे। अर्जुन ने एक आम उठाया और देखा, ये वही सुंदर आम थे, उसकी महक से ही पता चल रहा था। अब क्या करना है? अंजलि ने पूछा। अर्जुन ने सोचा, वो विक्रम और रोहन को सजा देना चाहता था, लेकिन उसने अपने पापा की बात याद की, हमेशा दूसरों को मौका दो गलती सुधारने का। तुम दोनों को एक मौका मिलता है, अर्जुन ने कहा। कल सुबह तुम अपने दादा दादी के साथ हमारे घर आना और सारी बात बताना, और पूरे गर्मी के मौसम में हमारे बाग में काम करना, बिना किसी मजदूरी के, समझे? विक्रम और रोहन ने सर हिला दिया। वो जानते थे कि उन्होंने गलती की थी और अर्जुन का ये फैसला उनके लिए बड़ा दिल वाला था। अगली सुबह विक्रम और रोहन अपने दादा दादी के साथ अर्जुन के घर आए। उन्होंने माँ पापा से माफी मांगी और सारी बात बताई। दादाजी ने भी उन्हें डांटा, लेकिन अर्जुन के परिवार ने उन्हें माफ कर दिया। विक्रम और रोहन ने पूरे मौसम बाग में काम किया और धीरे धीरे वो अर्जुन के दोस्त भी बन गए। इस कहानी से गांव के लोगों ने सीखा कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। और अर्जुन महान जासूस के नाम से और भी मशहूर हो गया। चिंटू अभी उसकी टांग खींचता था, लेकिन अंजलि ने मान लिया कि उसका छोटा भाई इतना बुरा जासूस नहीं था। और सुंदर आम वो फिर से गांव का गौरव बने और हर गर्मी में लोग उन्हें खरीदने आते और साथ में अर्जुन की कहानी भी सुनते।